अगर हम वीडियो गेम्स की बात करें तो जहन में सबसे पहला नाम पबजी यानी कि प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड का नाम आता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस गेम ने बहुत ही कम समय में वो सफलता हासिल की जिसके बारे में शायद ही कोई सोच पाएगा। लेकिन सफलता के साथ साथ पबजी ने अपने हर रंग दिखाए हैं, और फिर चाहे वो लोगों का इसके पीछे पागल होकर क्राइम कमिट करना हो या फिर खुद को डिप्रेशन में डालना हो। उसी के साथ ही पबजी की कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है, ये अपने साथ ऐसे कई सारे पहलू समेटे हैं जिनके बारे में शायद ही हमें पता हो। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पबजी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको हैरान करके रख देंगी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये शानदार वीडियो। हाँ, माना कि लॉकडाउन में लोग लड़कियों के चक्कर से ज्यादा लूडो की तरफ आकर्षित ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पबजी खेलने वालों में सिर्फ सख्त लौंडे ही शामिल है। जी हाँ, अब भले ही बीच में पबजी का क्रेज कुछ महीनों के लिए कम हो गया था, लेकिन अब वापस से ये लोगों को पागल बनाने के लिए मैदान में उतर चुका है। हम आपको बता दें, पबजी एक ऐसा गेम है जिसे खेलने वाला कभी इससे बोर हो ही नहीं सकता, और इसे इस तरह बनाया ही गया है। सबसे पहले हम आपको पबजी की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता देते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि इसे बनाने वाले ने क्या सोचकर इसे बनाया था और क्या उसकी सोच के मुताबिक चीजें हो रही है या फिर नहीं। इस गेम को बनाने का श्रेय मुख्य रूप से ब्रैंडन ग्रीने को जाता है, जो पबजी गेम के डिजाइनर और डायरेक्टर हैं, और इन्हें ऑनलाइन दुनिया में प्लेयर अननोन के नाम से जाना जाता है। वैसे इस बात को जानकर आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि अपने शुरुआती समय में कोई गेम डिजाइनर नहीं थे, बल्कि एक फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर और वेब डिजाइनिंग का काम करते थे। हालांकि ये जन्मे तो आयरलैंड में थे, लेकिन अपने काम के लिए ब्राजील रहा करते थे। हालांकि इन्हें वीडियो गेम खेलना शुरू से ही बहुत ज्यादा पसंद था, और ये डेल्टा फोर्स, ब्लैक हॉक डॉन और अमेरिकाज आर्मी जैसे गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और एक दिन डेज गेम खेलते समय उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए, और इसी के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये गेम इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएंगे। जिसके बाद इन्होंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सीखी और आगे चलकर कई सारे गेम्स में कमियां खोजकर उनमें बदलाव लाना शुरू किया। ये शुरू से ही ऐसा गेम बनाना चाहते थे जिसे खेलकर कभी भी इंसान बोर ना हो, और इनकी इसी सोच की वजह से इन्हें सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट कंपनी ने H1Z1 गेम के डेवलपमेंट के लिए हायर किया। हालांकि इस गेम का काम पूरा हो जाने के बाद ब्रैंडन ने इस कंपनी को छोड़ दिया। हम आपको बता दें, साउथ कोरिया के रहने वाले चांग हैन किम एक ऐसे इंसान थे जो ठीक ब्रैंडन की तरह ही सोचते थे, क्योंकि इन्हें भी एक ऐसा गेम बनाना था जो गेमिंग की दुनिया में तहलका मचा दे। ये पहले से ही कई सारे गेम बना चुके थे, क्योंकि इनकी साउथ कोरिया की गेम डेवलप करने वाली खुद की एक कंपनी थी जिसका नाम गिनो गेम्स था। लेकिन 2015 में इसका नाम बदलकर ब्लू होल कर दिया गया। ये भी एक शानदार गेम बनाना चाह रहे थे, जिस वजह से इन्होंने कई सारी रिसर्च की, और तब जाकर इन्हें ब्रैंडन के बारे में पता चला। और फिर देर किस बात की थी, इन्होंने तुरंत ब्रैंडन से चीजें डिस्कस करने के लिए उन्हें साउथ कोरिया बुलवा लिया, और फिर दोनों ने आपस में चीजें डिस्कस की, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे के आइडियाज पर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और अंत में इन्होंने 1 साल की डेडलाइन में एक बेहतरीन गेम बनाने का सोचा। अब बारी थी काम शुरू करने की, जिसमें शुरू में तो 35 डेवलपर्स को हायर किया गया, लेकिन जब काम की नीड बढ़ती रही तो 70 डेवलपर्स इस टीम में शामिल हो गए, और मार्च 2017 तक इस गेम का अर्ली एक्सेस बीटा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया, जो कि गेमर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। लेकिन बची खुची कमियों को सुधारने के बाद 20 सितंबर 2017 को इसे सभी के लिए लॉन्च कर दिया गया, और आगे चलकर फरवरी 2018 में इसे iOS और एंड्रॉयड के लिए भी लॉन्च कर दिया गया, जिसके लॉन्च के कुछ समय बाद ये गेम अपनी फील्ड में तहलका मचाना शुरू कर चुका था, और देखते ही देखते इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब तक हम लोगों ने इस गेम की हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में सारी बातें पता कर ली। अब हम आते हैं इसकी फिजिक्स पर, यानी ये काम कैसे करता है। वैसे तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप में से अधिकतर लोग इस गेम को कैसे खेलते हैं, इस बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। कुछ तो इस गेम के ऊपर PhD होल्डर भी बन चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि इस गेम में 100 लोगों को एक आइलैंड पर छोड़ा जाता है, जिन्हें आपस में एक दूसरे से लड़ना होता है, और अंत में बच जाता है वो विजेता रहता है। हालांकि इसमें आप 4 लोगों की टीम बनाकर भी खेल सकते हैं। गेम में सर्वाइवल के लिए लोगों को अलग अलग जगहों पर जाकर हथियार और अन्य कई चीजें ढूंढनी होती हैं, जो कि उन्हें अन्य प्लेयर से लड़ने के काम आती है, और गेम के अंत में प्लेयर्स को इन गेम करेंसी मिलती है, जो इनके द्वारा मारे गए प्लेयर्स और गेम में टिके रहने के समय के आधार पर होती है, और इन करेंसी का इस्तेमाल गेम के अंदर ही हथियार और बाकी चीजों को खरीदने के लिए किया जाता है। वैसे दुनिया भर में करोड़ों लोग इस गेम को खेल ही रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे देश में ही अकेले 50 मिलियन से ज्यादा लोग इस गेम को डाउनलोड कर चुके हैं, और 33 मिलियन से भी ज्यादा इसके एक्टिव यूजर्स हैं, यानी कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस गेम को हर रोज खेलते हैं।
अब गेम भी बन गया और लोग खेलना भी जान गए। लेकिन क्या आप जानते हैं ये किस तरह आपके दिमाग में वायरस की तरह घुसकर आपको अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है? जी हाँ, हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देंगी। इसमें सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पबजी जैसे गेम में इंसान का माइंड पूरी तरह से इसमें लग जाता है, जिसके बाद वो जब गेम खेल रहा होता है तो उसे गेम के अलावा कुछ और दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। उसके लिए तो वो पूरी तरह से उस आइलैंड पर मौजूद है और अगर उसे कोई मार देगा तो वाकई में वो मर जाएगा। इस गेम को इसी मकसद से बना भी दिया गया है कि लोग इसे खेलते वक्त रियल एक्सपीरियंस कर सके, और ऐसा ही हो रहा है। लोग जब कभी भी इस गेम को खेलते हैं तो उन्हें सच में ऐसा महसूस होता है कि वो बैटल ग्राउंड के अंदर है, जहां पर दुश्मन हर तरफ से उनके ऊपर घात लगाए बैठा है। इसलिए उन्हें भी चौकन्ना होकर आगे कदम बढ़ाना है। इसी वजह से लोगों का पूरा फोकस इस गेम में रहता है। हालांकि अगर इतना फोकस किसी और चीज में लगाने के लिए कहा जाए तो उनको अपना पूरा खानदान याद आ जाएगा। लेकिन जब बात पबजी की आती है तो उन्हें कुछ और दिखाई सुनाई नहीं पड़ता, जिसका असर आपने कहीं ना कहीं तो पबजी खेलने वाले लोगों में देखा ही होगा, जो इस गेम को खेलते वक्त ये भूल जाते हैं कि वो कहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। उनके लिए तो बस वो बैटलफील्ड है और उनका एकमात्र मकसद विनर विनर चिकन डिनर करने का है। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि आप ही जान लीजिए, इस गेम को खेलने वाला व्यक्ति सिर्फ गेम खेलते वक्त ही इस पर अपना पूरा फोकस नहीं रखता, बल्कि जब गेम खत्म हो जाता है तो भी उसका दिमाग इस गेम पर ही लगा रहता है। यानी कि ये गेम किसी भी लत से कम नहीं है, जिसमें हर समय आपका दिमाग एक वायलेंट मोड पर चला जाता है, जिससे इंसान हर टाइम हर सिचुएशन में बैटलफील्ड को इमेजिन करता है। हम आपको बता दें, कई सारे पबजी प्लेयर्स से बात करने के बाद ये नतीजा निकला कि जब वो सोते भी है तो भी उनकी नींद पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाती और उनके दिमाग में सोते वक्त भी ये ख्याल रहता है कि कहीं वो अपनी एक चूक की वजह से बैटलफील्ड में मारे ना जाएं। यानी कि आप समझ ही सकते हैं कि ये गेम लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि ये मानसिक रूप से अपना कब्जा लोगों के दिमाग पर कर रहा है। और यही एक वजह है कि पबजी जैसा गेम इतनी भारी मात्रा में लोगों का क्रेज बना हुआ है। और ये बिल्कुल भी कही सुनी बात नहीं है। अगर आप में से कोई इस गेम को खेलता भी होगा तो वो ये बात अच्छे से जानता होगा कि पबजी उनके दिमाग में कितना गहरा प्रभाव डालता है। और इसकी लत कई बार इतनी ज्यादा घातक साबित होती है कि लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसमें आप पुणे के हर्षल का ही मामला ले लो। ये एक 25 साल का युवक था जो पिछले 2 साल से लगातार पबजी खेल रहा था और ये कोई भी काम धाम नहीं करता था। पबजी खेलते खेलते उसका दिमाग उसी में पूरी तरह इवॉल्व होना शुरू हो गया, जिसके बाद एक दिन अचानक से ही हर्षल पबजी में खेले जाने वाले बैटल ग्राउंड में जैसे फील्ड पर उतरे लोग रिएक्ट करते हैं वैसे ही वो असल में रिएक्ट करने लगा। कहीं गन चलाता तो कहीं खुद लेट कर अपने आप को डिफेंड करता और देखते ही देखते वो जमीन पर गिर गया। जिसके बाद जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टरों ने पूरी जांच की और फिर ये बताया कि हर्षल को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। डॉक्टर्स ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन अंत में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, ये थी हर्षल की कहानी और ऐसी ही कहानी 16 साल के ओरहान की है, जो अपने भाई की शादी में पहुंचा हुआ था लेकिन उसका पूरा ध्यान पबजी पर था। करीब 1.5 घंटे पबजी खेलते खेलते झटके से उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए और वो जमीन पर गिर गया। जिसके बाद जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो उसी बीच उसकी मौत हो गई। अब जाहिर सी बात है, इतने वायलेंट गेम खेलते वक्त किसी के भी दिल और दिमाग पर असर पड़ेगा और वो असर आपको मौत के घाट भी उतार सकता है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि पबजी सिर्फ खेलने वालों को नुकसान ही पहुंचाए। अभी कुछ ही महीनों पहले एक रघुवीर नाम का लड़का पबजी के लिए अपने पिता का कत्ल करने पर उतारू हो गया, जहां पर उसने मात्र पबजी खेलने के लिए मोबाइल में इंटरनेट रिचार्ज न करवाने के कारण अपने पिता को मार डाला। हालांकि ये सभी चीजें सुनने में बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है, लेकिन जब लोग इसे खेलते हैं तो सभी इन चीजों का नजरअंदाज करके खुद को नॉर्मल समझते हैं। और अगर आप किसी पबजी खेलने वाले से ये सब बताएंगे ना तो वो साफ कह देंगे कि हम उनकी तरह पागल थोड़ी ना है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, भला कोई अपनी ही जान क्यों लेना चाहेगा, या कोई सिर्फ एक गेम के लिए अपने पिता की जान लेने पर क्यों तुल जाएगा। आज हमने आपको पबजी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन एक चीज अभी भी रह गई है, वो ये कि भले ही आज पबजी आसमान की बुलंदियों को छू रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे रोक नहीं सकते। हम बिल्कुल इसे रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप में बदलाव करना शुरू करना होगा। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से याद है कि किसी भी हालात में आप ना तो खुद को मारना चाहोगे और ना ही अपने परिवार वालों को किसी मुसीबत में डालना चाहोगे। और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो अपने आप को उस समय नोटिस करिएगा जब आप एक बेहद ही लाउड गेम खेल रहे हो। उस समय आपकी पूरी इंटेंसिटी अलग होती है, आप चीजों को अलग ढंग से देखते हैं, जिसमें आप ऐसी बहुत सी चीजें करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब आप खुद ही 2 मिनट ध्यान में रखकर इस चीज को सोचने की कोशिश कीजिए
क्या आप खुद को एक मेंटली डिस्टर्ब इंसान बनाना चाहते हैं या फिर एक बेहतर इंसान बनकर दुनिया की भीड़ में अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं? फैसला आपके ऊपर है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आज आपको पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।